पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाएं से 30वां, किरण बाएं से 20वां है। जब वे अपनी स्थिति अदल बदल कर ले तो अदल बदल करने की बात हो तो बदलने के बाद पढ़ेंगे ही। अब बदलने के बाद विद्यार्थी जी किसका दिया हुआ है? मनोज का। तो इसे हम लोग किसको समझ जाएंगे? किरण का। तो किरण का बाएं से 35, तो ऊपर में किरण का कहीं ना कहीं दाएं से होना चाहिए। देखिए तो किरण का कहीं दाएं से है नहीं है, अर्थात हम लोग का आंसर ज्ञात होने वाला नहीं। अच्छा गलत इंग्लिश वाले सही होगा नहीं, थोड़ी सी गलती लगता किया है, कोई बात इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। When they interchange their position, Manoj becomes 35 from the right। तो मनोज है तो इसे हम क्या समझ जाएंगे? किरण का। और किरण का दाएं से 35 है तो ऊपर में किरण का कहीं ना कहीं बाएं से होना चाहिए। तो देखिए तो किरण का बाएं से कहीं है, कितना है? 20। तो 35 प्लस 20 माइनस 1, 35 प्लस 20 माइनस 1, अर्थात टोटल विद्यार्थी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? आसान है। तो जब भी अदला बदली का क्वेश्चन रहे बदलने के बाद पढ़ेंगे। मनोज दिया हुआ उसे क्या समझ लेंगे? किरण। और किरण का दिया हुआ दाएं से, तो ऊपर में कहीं ना कहीं किरण का बाएं से होना चाहिए, क्योंकि जिसका दाएं से उसी का बाएं से। तो किरण का दाएं से 35, ऊपर में किरण का बाएं से 20, तो 35 प्लस 20 माइनस 1, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा? 14 बन जाएंगे। एक कक्षा में महेश आगे से ग्रह में है, नेहा अंत से 17 में है। यदि वे अपना स्थान अदल बदल कर ले, अपना स्थान अदल बदल कर ले, तो स्नेहा का दिया हुआ, किसका दिया हुआ है? स्नेहा का दिया हुआ है, तो उसे क्या समझ लेंगे? जल्दी बोलिए। महेश का। उसे क्या समझ लेंगे? अब महेश का विद्यार्थी जी आगे सामने से ग्रहमा है, सामने से कितना है? ग्रहमा। तो महेश का कहीं ना कहीं आगे से, दोनों तो आगे से ही लिख दिया है जी, सामने मतलब भी तो आगे ही होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं कह सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए अगर दिक्कत है तो। इंटरचेंज होने के बाद स्नेहा का दिया हुआ है तो उसे हम लोग महेश का समझ लेंगे। अब महेश का 11th फ्रॉम फ्रंट, और यहाँ भी देखिए महेश का फ्रंट से ही दिया हुआ है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आंसर ज्ञात होने वाला नहीं है। अब महेश का अगर आगे से दिया हुआ है तो ऊपर में महेश का कहीं ना कहीं अंत से होना चाहिए, ऐसा दिया हुआ नहीं, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में मयंक का दाएं से 13 है, रितु का बाएं से 18 है, तो दोनों का दाएं से होगा तब ना बीच में निकलेगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो एक का दाएं से विद्यार्थी जी 13 है, तो दूसरा का दाएं से निकालने के लिए 81 में से 18 घटा दे। 81 में से 18 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 63 ना। और जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो आपने पढ़ा था बड़ा में से छोटा से एक ज्यादा घटा देंगे, अर्थात हम लोग का आंसर जल्दी बोलिए 49 हो जाएगा। तो जब कभी भी बीच में निकालना हो तो दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना। दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। या यहाँ पे अगर थोड़ी दिमाग लगाएंगे तो ऐसे भी निकलेगा। एक का बाएं से दिया हुआ है विद्यार्थी जी 13 और दूसरे का दाएं से दिया हुआ है, जल्दी बोलिए 18, तो बीच में कितने रहेगा कि टोटल 80 हो जाए। टोटल कितना होना चाहिए? 80। तो ध्यान दीजिए 13 18 हो गया विद्यार्थी जी 31, अर्थात बीच में होगा 49, तब ना 80 होगा। तो बीच में कितने मेंबर होना चाहिए? जल्दी बोलिए। और अगर डायग्राम ना बनाएंगे तो दोनों का डायरेक्शन किधर से ले लेंगे? सेम, या तो दोनों का बाएं से या तो दोनों का दाएं से। उसके बाद बड़ा में से छोटा से ज्यादा घटा देंगे। सुरेश का स्थान बाईं ओर से 27वां, रमेश का स्थान दाईं ओर से 27वां। अगर पंक्ति के व्यक्तियों की कुल संख्या कितना? 49, तो दोनों के बीच कितने होंगे? 49, तो इसका इधर से हो जाएगा 23 ना विद्यार्थी जी। अब दोनों का जब डायरेक्शन सेम हो गया तो बड़ा में से छोटा से ज्यादा घटा देंगे, तो 27 में से 24 घटा देंगे, आंसर कितना? 3। बोलिए ना हाँ या ना। जब कभी भी आपको दोनों के बीच में निकालना हो तो दोनों का डायरेक्शन सेम करते हैं,
तो पहला का डायरेक्शन बाईं ओर से था, तो दूसरा का भी बाईं ओर से निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में एक जोड़ करके दाएं को घटा देंगे, बाएं से निकल जाएगा। अब दोनों का डायरेक्शन अगर बाएं से निकल गया तो बड़ा में से छोटा से ज्यादा घटा देंगे। कि लिख के बताएं, एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है, मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है। मधु रीता दोनों के बीच 4 लड़कियां हो तो पंक्ति में लड़कियों के तो बताए थे टोटल बराबर विद्यार्थी जी बाएं प्लस दाएं और प्लस 20 यानी हो जाएगा ये देखिएगा 22 15 37 ना, या 15 प्लस 18 माइनस 6 याद है विद्यार्थी जी, तब 12 15 27 ना। अब मिनिमम पूछेगा तो केस 2 लगाइएगा, अब मैक्सिमम पूछेगा तो केस, तो मिनिमम पूछ रहा है कि मैक्सिमम पूछ रहा, मिनिमम 27 होगा कि 37 होगा। तो इतना करने का नहीं, जैसा ही मिनिमम पूछा तो आपको केस 2 पढ़ना है, बताए थे कल का। केस 2 लगाने के लिए बाएं प्लस दाएं और माइनस जितना दोनों के बीच में उससे 2 ज्यादा घटाएंगे तो 4 2 6, अर्थात आंसर कितना नहीं दिया है क्या। 44 लड़कों की एक पंक्ति में विनय का स्थान बाएं से बराहमा, विनय का स्थान बाएं से, कलम रोकिए और समझिए, विनय का स्थान बाएं से बराहमा, रामू का स्थान दाएं से 17वां, दाएं से 17वां का मतलब इधर से विद्यार्थी जी जल्दी बोलिए 28वां ना, रामू का विद्यार्थी जी इधर से कितना हो जाएगा 28वां, 28 कैसे जल्दी बोलिए, तो 44 में एक जोड़ करके 45 में से 17 जाएगा 28 हो जाएगा, क्योंकि इसका बाएं से तो इसको भी मैंने बाएं से ले लिया, हाँ या ना। आगे क्या कर रहा है, तीनों विनय और रामू के बिल्कुल मध्य है, तीनों विनय और रामू के बिल्कुल, तो मध्य का मतलब सिखाए थे विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा, मध्य का मतलब आप लोगों को समझाए थे, दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, 28 12 40/2 का मतलब कितना 20 पे रहेगा, तब ना देखिए इधर 8 इधर और 8 इधर, बीच में हुआ कि नहीं। आगे तो पूछ क्या रहा है देखिएगा, तो विनय सानू के मध्य कितने बच्चे, विनय और किसके बीच, तो 20 है 12 है, तो बीच में विद्यार्थी जी 7 गो होगा तब ना, 12 7 19 और 1 20, या इधर भी बोल सकते हैं 7 गो होगा तब ना, 20 7 27 1। तो जल्दी बोलिए विनय और शानू के बीच कितने बच्चे हैं, हम लगता है बताए थे इस तरह का। तो जब भी आपका नाम 3-4 गो करने लगे ना, तो सबका डायरेक्शन या तो बाएं से लिखिएगा या तो दाएं से, आपको आंसर देना बिल्कुल आसान हो जाएगा, नहीं तो सर दर्द होने लगेगा। पढ़ें आगे, कारों की एक पंक्ति में नीली कार नीचे से अंत में है, ये क्या लिखा, इन ए रो कार्स, ब्लू कार इज एट द बॉटम एंड, मतलब नीचे से, नीचे में है, नीली कार नीचे ना है, नीली कार एकदम क्या है नीचे में, कौन सी कार, नीली कार, इसके नीचे कोई नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ, पीली और नीली कार के बीच में, पीली और नीली कार के बीच में 18 है, इधर पीली हो जाएगी, पीली और नीली कार के बीच में कितने हैं 18, बीच में 18 कार है। लाल और नीली कार के बीच में 8 कार है, लाल और नीली कार के बीच में कितने कार है 8, तो ध्यान दीजिएगा, लाल और नीली के बीच में 8 है, इसका मतलब लाल इधर ही कहीं होगा, यस या नो, लाल और नीली कार के बीच में कितने हैं 8, सही है। तो मैं बोल सकता हूं इधर 8 है, इधर 8 होने का मतलब है विद्यार्थी जी टोटल बीच में 18 होना चाहिए, कि 8 1 9 और इधर 9 दे देंगे तो 18 हो जाएगा, बोलिए ना हाँ या ना। कि 9 कैसे दिए, इन दोनों के बीच में 18 कार है, तो 8 1 9 9,
सही है। नीचे क्या कर, आगे क्या कर रहा है? यदि पीली कार से ऊपर 6 कार है, पीली कार के ऊपर कितने कार है? 6 कार है। पीली कार के ऊपर 6 कार है, तो पंक्ति में न्यूनतम जोड़ दीजिए, इसमें क्या दिक्कत? ध्यान दीजिए, 1, 8 1, 9 1, 10 1, 10 और 9, 19 और 1, 20 और 6, अर्थात मिनिमम कितने कार हैं? यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।